देहरादून की पारंपरिक दून बासमती एक बार फिर अपनी खास खुशबू और गुणवत्ता के साथ खेतों में वापसी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प, जिला प्रशासन की पहल, किसानों की मेहनत से इस अभियान को नई गति मिली है। वर्ष 2025 के सफल ट्रायल के बाद इस साल दून बासमती की खेती का रकबा बढ़कर 75 हेक्टेयर कर दिया गया है, जिससे करीब 160 किसान खेती कर रहे हैं। जिला प्रशासन किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, वैज्ञानिक परीक्षण, सीधी खरीद, बेहतर बाजार और ब्रांडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। पिछले वर्ष 200 क्विंटल से अधिक धान 65 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया था। विकासनगर में जल्द सीड बैंक और टेस्टिंग सुविधा भी शुरू होगी। प्रशासन का लक्ष्य दून बासमती को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत ब्रांड बनाकर किसानों की आय बढ़ाना और देहरादून की कृषि विरासत को पुनर्जीवित करना है। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो इसमें हमने डिटेल एसओपी बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने दून बासमती उगाया था और वो डिफरेंट हमारी मार्केटिंग रीप के माध्यम से उसकी मार्केटिंग भी की गई थी और डिफरेंट जगहों पर इसका ख़रीदा भी गया था। अगर हम बात करें देहरादून की वैली में, फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया है और इसे एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और एक सीड बैंक भी हम लोग विकासनगर में बनवाना चाह रहे हैं या बनाए जाने का प्रोसेस अभी हमारा ऑनगोइंग है। पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान युवाओं की अभद्र टिप्पणी करने के साथ अश्लीलता करने की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चाहे हमारी युवा पीढ़ी हो या नौजवान हो, सभी को सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा देश संस्कृति का देश है, सभ्यता का देश है। ऐसे में सभी को संयम रखकर सोच समझ कर बोलना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, लोकतंत्र में अपनी बात रखने के कई तरीके हैं, उसी तरीके को अपनाना चाहिए। सभी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और चाहे वो बड़े हों, चाहे नौजवान हों, चाहे हमारे नवोदित हों, क्योंकि हमारे देश पूरा ये संस्कार का देश है, संस्कृति का देश है। इसलिए हमें सभ्यता से, संस्कारों से और नम्रता विनम्रता से सभी का आदर करना चाहिए। लोकतंत्र में अनेक तरीके हैं अपनी बात रखने के, उस तरीके से रखने चाहिए। उत्तराखंड में युवाओं को खेल, पर्यटन, संस्कृति और अपनी शारीरिक प्रतिभा निखारने के लिए प्रांतीय रक्षक दल द्वारा युवा महोत्सव के तहत डिजिटल यूथ फेस्टिवल शुरू किया जा रहा है। युवाओं के लिए शुरू हुई इस पहल का कैबिनेट मंत्री खजान दास ने स्वागत करते हुए कहा कि राज्य और देश का भविष्य ही युवाओं के हाथों में है। ऐसे में उनकी प्रतिभा निखारने के लिए इस तरह के मंच काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि हर साल ही इस तरह के युवा महोत्सव होते हैं, जिनसे न सिर्फ युवाओं को प्रेरणा मिलती है बल्कि एक उत्साह का भी वातावरण बनता है। युवा महोत्सव हम पहले से भी मनाते आए हैं और एक युवाओं को नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह का वातावरण पैदा होता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि गत वर्षों की भांति भी इस वर्ष भी युवा महोत्सव मनाने का जो निर्णय उन्होंने लिया है ये सकारात्मक है और एक युवा इसमें जागृत होंगे और उत्साह के रूप में, यानी कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। क्योंकि ये मैंने कहा कि ये युवा देश है, युवा प्रदेश है, इसलिए युवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। युवा आजकल का जो भारत होगा वो युवाओं का होगा, इसलिए युवाओं को महत्व देना हम सबका दायित्व बनता है। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के बीटेक प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कांग्रेस सेवा दल कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार भी छीन रही है। उन्होंने कहा, प्रश्न पत्र लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के साथ नैतिक जिम्मेदारी तय कर छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बहाल किया जाए। धन सिंह रावत मुर्दाबाद। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में आज पेपर लीक की समस्या बड़ी गंभीरता से उठ रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी 2 पेपर लीक हुए हैं। तो हमारी ये मांग थी कि धन सिंह रावत जी भी इस्तीफा दें, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात रखते। अगर वो हमारी बात ना मानते तो हम उन्हें काला झंडा दिखाते। लेकिन उससे पहले ही
धामी जी ने, ये भी हमारे भाई हैं, पुलिसकर्मी हैं, सभी लोग आए हैं, लेकिन हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है और ये अच्छी बात नहीं है। हम घोर निंदा करते हैं और जब तक धन सिंह रावत का इस्तीफा नहीं होगा हम कांग्रेस के लोग चैन से नहीं बैठे हैं। उत्तराखंड के अंदर जब पेपर लीक मामला हुआ तो परसों ही पूरी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप ने उस यूनिवर्सिटी पर विरोध प्रदर्शन किया और ये कहा कि मुख्य जो संबंधित मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए, धन सिंह रावत जी का। जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं केंद्रीय मंत्री, तो इनको इस्तीफा दिलाने में क्यों देर लग रही है? जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला प्रशासन कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जन सुनवाई और समाधान दिवस को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार समाधान दिवस के अवसर पर कुल 164 से 170 शिकायतों को चिन्हित कर उनके निस्तारण का प्रयास किया गया। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार भूमि विवाद और जमीन से जुड़ी सीमांकन से संबंधित शिकायतों की संख्या में कमी देखने को मिली है, जबकि अन्य प्रकार की शिकायतें अधिक सामने आई हैं। लगभग 164 शिकायतें और कुछ वैसी भी शिकायतें, तो अराउंड 170 शिकायतों को आज समाधान दिवस के अवसर पे हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की। और इसमें इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये कि जैसा हम लोग ये ट्राई कर रहे थे कि लैंड से रिलेटेड आस्पेक्ट या बाउंड्री डिस्प्यूट्स और वो सब, तो रिलेटिवली उनका नंबर इस बार कम था और दूसरी शिकायतें उस तरीके से दिखी हैं। तो जीआईएस मैपिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में हम ज़्यादा बेटर तरीके से इन शिकायतों के समाधान को इंश्योर कर पाएंगे। उत्तराखंड में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सेलाकुई पुलिस ने संयुक्त अभियान में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1.521 किलोग्राम केटामाइन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी स्कूटी की डिक्की में ड्रग्स छिपाकर सप्लाई के लिए जा रहा था। औषधि निरीक्षक ने बरामद पदार्थ की पुष्टि केटामाइन के रूप में की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभम कुमार और अंकित तिवारी के रूप में हुई। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एसटीएफ अब ड्रग्स के स्रोत, सप्लाई चेन और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। और एक सूचना के आधार पर जो है पुलिस और एनटीपी की जो टीम थी और साथ ही साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर जो अटैच है यहाँ पर, उनके साथ उस पर 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, जिससे करीब 1.5 किलो केटामाइन बरामद हुई। दवा प्रतिबंधित भी और एक ही वहीं के सेलाकुई में एक फैक्ट्री से जो है समय समय पर चोरी की गई थी। इस संबंध में पता चला कि पूर्व में भी इनके द्वारा यहाँ से इस केटामाइन ड्रग्स जो है इसको निकाल कर प्रतिबंधित दवाओं का जो है निर्माण करने के लिए अन्यत्र लोगों को बेचा गया था। उस संबंध में जानकारी मिली है कि किन लोगों को पूर्व में दिया गया था और वो कहाँ पर उसका मिसयूज़ हुआ है, उसको देखते हुए टीम द्वारा इसमें गहन छानबीन की जा रही है। हाल फिलहाल जो अभी 2 की अरेस्टिंग हुई है, 1.5 किलो करीब माल ये बरामद हुआ है, जो प्रतिबंधित और एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रुड़की स्थित आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सरकार 10वीं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रही है और प्रदेश के टॉपर्स को भारत भ्रमण भी कराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा करते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया बहनों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसके आधार पर जो मेरिट है उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं। दुग्ध विकास एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पिछले 4.5 वर्षों में विभाग द्वारा की गई विकास कार्यों और उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा पिछले 4 वर्षों में दूध के रेट में आज से 11 रुपए तक की वृद्धि की गई। साथ ही मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को अब एडवांस में सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने पहली बार भूसे पर 50% और साइलेज पर 68% की सब्सिडी दी गई। इसके साथ ही मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दुग्ध पालन, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और होम स्टे जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही हैं। साथ ही उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमने दूध के रेट को 8 से 11 रुपए की वृद्धि करी है इन 4 वर्षों में। हमने जो प्रोत्साहन राशि 4 रुपए 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार में नहीं मिलती थी, उसको हमने एडवांस में लोगों के अकाउंट में देने का काम किया है और उससे लोगों का रुझान दुग्ध पालन की तरफ बढ़ा भी है। हमने कोशिश ये भी करी है कि जो हमारे पहली बार उत्तराखंड में हमने भूसे पे 50% सब्सिडी दी, हमने साइलेज पे 68% सब्सिडी दी। ये सारी चीजें जरूरी हैं जो हमारे छोटे किसान हैं उनको आर्थिकी उनकी बेटर करने के लिए और उद्योग विभाग को कहीं ना कहीं दूध पालन को बढ़ाने के लिए ये जरूरी थे।
तो बहुत सारे स्टेप्स हमने इन 4.5 वर्षों में उठाए हैं, जिससे कि चाहे वो दुग्ध विभाग हो, मत्स्य विभाग हो, गन्ना चीनी हमारा विभाग है, उसमें लोगों को फायदा भी पहुंचा है, रोजगार भी उत्पन्न हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि जो पलायन की समस्या थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको भी हम रोकने में सक्षम हैं।